So see, we have these data sets, and this is property price data sets on which we'll do the linear regression algorithm, और इस data sets पे हम लोग linear regression algorithm से apply करेंगे using Python। तो ये देखिए, ये सारे आपके पास हमारे पास कॉलम्स है, आईडी है, रोड टाइप है, प्रॉपर्टी शेप है, हाउस टाइप है। तो दीज आर द कॉलम्स। और इसमें देखिए हमारे पास एक कॉलम है सेल प्राइस, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी सारे कॉलम्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जॉब हमारा क्या है, लेट अस इंपोर्ट द लाइब्रेरी। इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट pandas as ed, import numpy as np, import cborn as sns. Now I'm changing my directory also, import os. Let me change the directory. os.chdar. I am changing this directory. Now I am reading the file. Read the file. तो इसको मैं नेम रख रहा हूं इसका raw.df pd.read_csv, और यहाँ मैं पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से, और ये हमारा डेटा सेट्स हो गया है। लेट अस सी द इनसाइट ऑफ दिस डेटा सेट। प्रिंट number of rows and columns, raw.df dot shape. Now before we do anything, let us divide our data set into train and test. So for the division, we have modules available into the sklearn library. So I'm importing that module from sklearn dot model underscore selection, import train underscore test underscore split. Now let us divide this data set. Train df test df equal to train underscore test underscore split. I am passing raw.df comma train underscore size equal to 0.8, random underscore state equal to 2410. Let us check print train df dot shape and print test df dot shape. So we have, हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोग डिवाइड कर दिए अपने डेटा फ्रेम को ट्रेन एंड टेस्ट में। तो ट्रेन में हमारे पास कितना रोज आ गया, 1167, और कॉलम्स हमारे पास 26। सिमिलर वे हमारे पास टेस्ट में 292 रोज है और 226 कॉलम्स है। अब चलिए इसको समझते हैं कि हाउ दिस स्प्लिट हैपेंस। यहाँ पे हमारा है कि फ्रॉम sklearn मॉडल के sklearn लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास
एसके लर्न लाइब्रेरी के पास हम मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन में हमारे पास है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। जब हम लोग अप्लाई करते हैं दिस मेथड ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, तो इसको क्या रिक्वायर होता है, एज एन आर्गुमेंट रिक्वायर होता है कि आप डेटा फ्रेम पास करते हैं लोग, और इस डेटा फ्रेम को हम लोग किस साइज में डिवाइड करना चाहते हैं। तो ट्रेन का साइज हम लोग रखना चाहते हैं 0.8, मतलब 80% डेटा हम लोग रखना चाह रहे हैं ट्रेन के अंदर, और 20% डेटा हम लोग रखना चाह रहे हैं टेस्ट के अंदर। 80% हम लोग डेटा रखना चाहते हैं ट्रेन के अंदर, और टेस्ट के अंदर हम लोग रखना चाह रहे हैं 20%। तो जब आप इसको अप्लाई करते हो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, तो ये दो डेटा फ्रेम आपको रिटर्न करता है, एक ट्रेन के लिए और दूसरा टेस्ट के लिए। Then the third argument I have passed random underscore state, और ये जो आपका स्प्लिट होता है इट हैपेंस रैंडमली, और ये जो रैंडमली होता है वो कैसे होता है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज इट मान लो आपके पास डेटा पॉइंट्स है 1, 11, 111 या 112, 114, 115, 118, और आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हो। तो मान लो ये T1 है और ये T2 है। जब आप इसको स्प्लिट करते हो, मान लीजिए T1 में आ गया 1, 15 और 14, तो T2 में जाएगा आपका 12 एंड 18। तो ये जो आपका स्प्लिट होता है इट हैपेंस रैंडमली और ऑल्सो हैपेंस विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सर हम रैंडमली कैसे रख सकते हैं, मतलब रैंडमली स्टेट? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर हम रैंडमली स्टेट कैसे रख सकते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे आपने रखा 2410। हाँ, जो भी इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी स्प्लिट होता है ना, ये स्प्लिट होता है आपका रैंडमली और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यदि 1 T1 में आ गया तो अगेन ये इस डेटा इस सेट में नहीं दिया जाएगा पर स्प्लिट, फॉर फर्दर स्प्लिट। ठीक है, तो मतलब सर ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं? वो तो आप डेटा फ्रेम जो भी रखोगे उस वो आपको स्प्लिट करके देगा ना। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे नहीं आपके पूछे। पास रॉ डीएफ जो डेटा फ्रेम है उसमें 1459 आपके पास टोटल रोज है। हाँ जी। मान लो 1 से लेके 2, 3 करके 1459 है। तो ट्रेन और टेस्ट में क्या होगा, रैंडमली डेटा जाएगा, 80% डेटा ट्रेन में जाएगा, 20% टेस्ट में आएगा। तो ये जो रैंडमली जाएगा, मान लो 1 जाता है, इसमें 3 जाता है, 4 जाता है, 9 जाएगा, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब ये सेम ये डेटा पॉइंट्स टेस्ट में नहीं आ सकते हैं। टेस्ट में जो आएगा डेटा पॉइंट्स, ऐसे डेटा पॉइंट्स आएंगे जो ट्रेन में नहीं होंगे। तो सर हमने जैसे कि हाँ आर्गुमेंट पास किया आपने आपकी वॉइस चौबीस क्लियर सौ नहीं है, आपकी वॉइस जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही है, वो काफी ज्यादा साउंड आ रहा है। सर जैसे आपने ऐसे ही रैंडमली स्टेट में 2410 पास किया, तो ये कैसे आया है? अभी मैं ये उस नहीं पे समझ में। अभी मैं उस पे नहीं आया हूँ डियर। जी। ठीक, मैं अभी उस पे आया ही नहीं हूँ, मैं थर्ड पॉइंट पे भी आया ही नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मान लो आपके पास डेटा पॉइंट्स है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। आप किए T1 और T2 में आपके पास आ गया 1, 3, 4, और इसमें आ गया 2 और 5। म्यूट कर लीजिए। ये आपका रैंडमली सेपरेशन हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। बट उसके बाद क्या होगा, आप यदि फिर से इसको रन करते हो, ठीक है, और फिर जब आपका स्प्लिट होता है तो इस बार में भी हो सकता है ये 1, 2, 4 हो जाए और यहाँ 3, 5 हो जाए। आप यदि इसको फिर से रन कीजिएगा तो मे भी हो जाए ये 2, 3, 4 और 1, 5 हो जाए। तो एवरी टाइम जब जब आप रन करोगे तो ये सिंस रैंडमली होता है, तो क्या होगा, एवरी टाइम ये वैल्यू आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये जो आपका स्प्लिट होता है ये तो रैंडमली होता है, बट इस रैंडमनेस को कंट्रोल करने के लिए, हम लोग रैंडम अंडरस्कोर स्टेट
पैरामीटर को यूज करते हैं। और रैंडम अंडरस्कोर स्टेट में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप 1 2 3 डाल सकते हो, अपने मोबाइल का नंबर डाल सकते हो, बाइक का नंबर डाल सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ दे सकते हो। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है 2410। आपको 1 2 3 देने का मन है तो 1 2 3 1 दीजिए। तो ये जो रैंडमनेस होता है, जो स्प्लिट में जो रैंडमनेस होता है, जो एवरी टाइम रैंडमनेस होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस रैंडम स्टेट आर्गुमेंट को यूज करते हैं। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ लेट अस ऐड ए कॉलम, सोर्स कॉलम, ठीक है, टू अवॉइड द डेटा लीकेज प्रॉब्लम। तो हम एक सोर्स कॉलम ऐड कर रहे हैं ट्रेन एंड टेस्ट में। ये हमको हेल्प क्या करेगा, हम लोग को डेटा लीकेज के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमको हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने डेटा सेट्स में, मान लीजिए मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशन करना चाहते हैं, तो जो हमारा इन्फ्रेंस पॉइंट होगा, जो रेफरेंस पॉइंट होगा, वो हमारा होना चाहिए ट्रेनिंग डेटा सेट्स। हम लोग कंप्लीट डेटा से नहीं लेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट, हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट से, और उसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग पूरे डेटा फ्रेम के लिए। यदि आप कंप्लीट डेटा फ्रेम से लेते हो अपना रेफरेंस पॉइंट, तो वो क्या होता है, वो अराइज करता है डेटा लीकेज प्रॉब्लम। तो डेटा लीकेज प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोर्स कॉलम ऐड कर रहे हैं, और हमारा आगे का जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग डेटा पॉइंट एंड टेस्ट डेटा पॉइंट, तो वी आर एडिंग वन कॉलम सोर्स, ठीक है। और सोर्स में हम लोग ट्रेनिंग डेटा सेट्स में इसका वैल्यू डाल देंगे ट्रेन, और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे टेस्ट। Now we will combine these two data frames, combine both train and test. Full raw, और इसको हम लोग इससे कंबाइन कर रहे हैं pd डॉट कॉनकैट ट्रेन df कॉमा टेस्ट df, और इसको हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं रो वाइज, एक्सिस इक्वल टू 0। और आप देखेंगे हम लोग फुल रॉ डॉट सेव, ये हमारे पास अब हो गया 1459 रोज एंड 27 कॉलम्स। लेट अस सी द हेड ऑफ दिस डेटा फ्रेम। सो ये है हमारा हेड का इंफॉर्मेशन। यदि इसको हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आईडी हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, विच इज एन आइडेंटिफायर कॉलम। तो जिसका हमारे मॉडल के लिए कोई यूज नहीं है, बिकॉज सिंस हमारा मॉडल आइडेंटिफायर कॉलम से कोई पैटर्न रीड नहीं कर सकता है। तो इस कारण से अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा जो कॉलम है आईडी, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो लेट अस ड्रॉप आईडी कॉलम क्यों, फ्रॉम द डेटा सिंस it is not going to assist us in our model development। तो चलिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो फुल रॉ डॉट ड्रॉप, और कॉलम में हम लोग क्या करते हैं आईडी, और एक्सिस इक्वल टू 1, और इन प्लेस इक्वल टू 2।
नौ अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास लेट अस चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज। फुल रॉ डॉट इज एन ए डॉट सम। सो हम यदि इसको देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वी हैव टू कॉलम्स, टू वेरिएबल्स, गैरेज एंड गैरेज बिल्ट ईयर, जहां हमारे पास क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग विल डू द यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? जब आप सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस करते हो तो वो आपका होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशंस कर रहे हैं। मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशंस कि जैसा हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास जो कॉलम्स, न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस कॉलम्स होता है, उसको हम लोग मीडियन से करेंगे, और जो हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम होगा उसको हम लोग मोड से करेंगे। तो लेट अस चेक द डेटा टाइप। फुल रॉ डॉट डी टाइप, सॉरी डी टाइप्स। और यदि इसमें आप देखोगे तो वी हैव, हमारे पास गैरेज एंड गैरेज बिल्ट ईयर में हमारे पास क्या था? मिसिंग वैल्यूज थे। तो इसमें आप गैरेज के डेटा टाइप्स को देखिएगा तो वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉलम, मतलब कैटेगोरिकल कॉलम। और गैरेज बिल्ट ईयर को देखिएगा तो वो आपका कंटिन्यूअस कॉलम। तो सबसे पहले चलिए हम लोग गैरेज के मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करते हैं। गैरेज मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशंस। तो सिंस इसका डेटा टाइप क्या है? वो है आपका ऑब्जेक्ट कॉलम। तो इसके मिसिंग वैल्यूज को हम लोग इंप्यूट करेंगे यूजिंग मोड। तो चलिए हम लोग अब करते हैं इसके मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट। तो टेम्प मोड, अब देखिए यहाँ जो आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, वह रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए आपका ट्रेनिंग डेटा सेट्स। ठीक है, हम लोग कंप्लीट डेटा फ्रेम से नहीं लेंगे। फुल रॉ ऑफ सोर्स इक्वल टू ट्रेन गैरेज और डॉट मोड। देन मोड, और मोड क्या होता है? मोड कैन बी यूनी मोड, बाय मोड, मल्टी मोड। तो इसी केस में हमको क्या करना होता है? वी वांट ओनली द फर्स्ट वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट इंडेक्स मेंशन किए हैं। ये हो गया आपका अटैच्ड। विद दिस वैल्यू वी विल रिप्लेस गैरेज। तो करते हैं फुल रॉ गैरेज इक्वल टू फुल रॉ गैरेज डॉट फिल एन ए। यहाँ हम पास किए टेम्प मोड। और अब यदि आप चेक कीजिएगा, लेट अस चेक फुल रॉ डॉट इज एन ए और डॉट सम कीजिएगा तो देखिए गैरेज विल नॉट हैव एनी मिसिंग वैल्यूज। नाउ वी हैव ओनली वन मोर कॉलम, दैट इज गैरेज बिल्ट ईयर, जहां हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है। गैरेज बिल्ट ईयर, और ये हमारा कौन सा कॉलम है? कंटिन्यूअस कॉलम है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे मीडियन से। तो टेम्प
median equal to full raw dot log फुल रॉ। यहां मैं क्या किया हूं, देखिए इस पॉइंट पे मैं क्या किया हूं, इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस लिया हूं ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली आई एडेड दिस सोर्स कॉलम। तो मैं जो रेफरेंस लिया हूं इस पूरे डेटा फ्रेम के मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने के लिए, वह मेरा रेफरेंस पॉइंट है ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो मैं क्या किया हूं, फुल रॉ ऑफ सोर्स इक्वल टू ट्रेन। जहां भी ये ट्रेन होगा और मेरा गैरेज कॉलम होगा, उस वैल्यूज का मैं क्या करना चाहता हूं, मोड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सिमिलर वे यही सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे इस कॉलम के लिए भी। सोर्स इक्वल टू ट्रेन, और ये आपका हो गया गैरेज बिल्ड ईयर, ये आपका डॉट मीडियन, और आप देखना चाहते हो मीडियन मीडियन full raw, I missed somewhere, full raw dot log, okay, sorry, yeah, this is the median value. Now let us replace. So full raw garage built year dot fill na temp median in place equal to true. Now let us verify full raw dot is na dot sum. Now we do not have any missing values. तो ये हमारा हो गया यूनिवेरिएट एनालिसिस। ओके, फॉर ऑटोमेटिक missing values imputations I have covered in previous classes. You can see in previous videos I have done how you can automate these missing values imputations, which I have already explained in previous videos. So आप previous videos को देख सकते हो, उसमें मैं already explain किया हुआ। Now let us do the bivariate analysis. Bivariate analysis we'll see in the next class.